हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के फिर से अध्यक्ष बने हैं? यह विजय सांपला बने हैं, जो भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जो लगातार यह दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सांपला ने पंजाब चुनाव से पहले एनसीएस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और चुनाव लड़ा था। उनकी नियुक्ति का आधिकारिक आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया है। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी करेगा? यह एस्टोनिया है, जो टैलिन में एस्टोनिया नाटो को कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉक्ड शील्ड्स 2022 का आयोजन कर रहा है, जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे जटिल वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह इंडोनेशिया है। जो भारत दुनिया में खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है, वहीं इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत अपने कुल आयात का 70% पाम ऑयल इंडोनेशिया से खरीदता है, वहीं 30% मलेशिया से खरीदता है। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला है? यह लिथुआनिया में खोला है, जो रणनीतिक सहयोग को गहरे करने और बाल्टिक देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार के विकास को सक्षम करने के लिए 2022 में लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गया है। लिथुआना में भारत की राजनयिक उपस्थिति कंपनियों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगी और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में सुधार करेगी। आज का अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? यह चेनाब नदी पर किया गया है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1960 की पुरानी सिंधु जल संधि के तहत दोनों देश सिंधु बेसिन में 6 नदियों के जल को साझा करते हैं, जो भारत से पाकिस्तान की तरफ बहती है। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है? यह असम में किए हैं, जो इस केंद्र का निर्माण राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम असम कैंसर केयर फाउंडेशन ने किया है और डिब्रूगढ़ का यह केंद्र CSCF द्वारा विकसित किए जा रहे 17 चिकित्सा केंद्रों में शामिल है।
आज का अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यह किशोर कुमार दास ने जीता है, जो बांग्लादेश के शैक्षिक चैरिटी बिंदानंदो के संस्थापक हैं किशोर कुमार दास, जिन्हें यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है। यह अवार्ड हाशिए पर रहने वाले पृष्ठभूमि यानी संगीत सीमांत पृष्ठभूमि के बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? यह वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी रहा है, जो इस रैंकिंग के अनुसार 2 भारतीय विश्वविद्यालय को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। इसमें भारत की अमृता विश्व विद्यापीठम 41वें और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 74वें स्थान पर रही है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुण कुमार भादुड़ी का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक वैज्ञानिक थे, जो एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के पूर्व निदेशक थे। अरुण कुमार भादुड़ी, जिनका 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भादुड़ी का जन्म 28 अगस्त 1959 को हुआ था और उन्होंने खड़गपुर से धात्विक अभियांत्रिकी में 1983 में बीटेक और 92 में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? यह अंडमान और निकोबार में किया गया है। जो भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के पोतरोधी संस्करण का संयुक्त रूप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सुखोई लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे मिला है? यह देवदत्त चक्रवर्ती को मिला है, जो जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक खूबसूरती को हमेशा से सराहा गया है, लेकिन इस बार कश्मीर की एक खास तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। कश्मीर में तंदूर पर कबाब बनाते एक दुकानदार की तस्वीर ने फूड से जुड़ी तस्वीर की एक नामी प्रतियोगिता में पहला अवार्ड हासिल किया है। जो धुएं के बीच तंदूर पर कबाब बनाते हुए दुकानदार की तस्वीर को फोटोग्राफर देवदत्त चक्रवर्ती ने खींचा है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आईबीसी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला है? यह अटल टनल को मिला है, जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित है। यह बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त इसे हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना है? यह आगरा बन गया है, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है। आगरा यह वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा
आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य बनी है? यह दीपिका पादुकोण बनी है, जो सौंदर्य ब्रांड लोरियल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस फिल्म अभिनेत्री निर्माता ने अतीत में कई बार प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में भाग लिया है। आज का अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? यह इंडिगो बनी है, जो यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली कंपनी इंडिगो बन गई है, क्योंकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद अपनी SBAS सिस्टम बनाने वाली दुनिया का सिर्फ तीसरा देश बन गया है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।